हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, आज आपकी मंथली एक्सपायरी थी। मंथली एक्सपायरी का जो भी कामकाज रहा बहुत ही बढ़िया रहा, बेहतरीन तरीका रहा। बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग किया मार्केट ने, बहुत ज़्यादा मार्केट ने मौका भी दिया और बहुत ज़्यादा मार्केट ने ठोंका भी दिया। ठीक है, मतलब सभी तरह से मार्केट ने सब कुछ किया, है ना। ऐसे मार्केट में क्या होता है, देखिए वॉलेटिलिटी के मार्केट में कई तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा खासा लॉस में जाते हैं, कई तो ऐसे वैसे प्रॉफिट में जाते हैं जिनका कभी इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ होता है। कुल मिलाकर के मार्केट जो है तो एक्सपायरी का मजा भी देता है और सजा भी देता है। इसलिए मैंने आपको क्या बताया था, कल के वीडियो में बताया था कि भाई देखो, अगर आपने महीने भर का आपने प्रॉफिट कमाया है, आपने बहुत जमा के रखा हुआ है, तो ये जो लास्ट एंडिंग होता है ना, लास्ट एंडिंग दिन, वो आपको बिल्कुल या तो साइड कर देना चाहिए, नो ट्रेड कर देना चाहिए। और ट्रेड करना भी है तो बिल्कुल छोटे से कैपिटल के साथ ट्रेड करिएगा, जिससे अगर लॉस हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये देखिए, जिंदगी में इस मार्केट के अंदर ये सीखना बहुत जरूरी है कि हम लॉस को छोटा कैसे काटें और छोटे लॉस में हम खुश कैसे रहना सीखें। क्योंकि हमारी जो मेंटलिटी है, हम इंसान की पर्सनली मेंटलिटी है ना, वो लॉस कभी देखना नहीं चाहता। मैं आपको सच बताऊं, लॉस पता नहीं क्या है वो। हमारे भी दिमाग में यही है, आपके भी दिमाग में, सबके दिमाग में यही है। लॉस उसको दिख जाए ना तो आप ये समझ लेना कि सारी कयामत ही टूट पड़ी है। ठीक है, ये लॉस लॉस इतना बड़ा दुश्मन है। और प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट तो 2000 आ गया ना, और आने दो बेटा, कोई बात नहीं, और ले लेंगे, कोई बात नहीं। 3000 आ गया ना, उसके बाद भी ट्रेड करते हैं लोग। लेकिन जब लॉस होता है, लॉस 1000 का होता है पहले, अब उस 1000 के लॉस में भी बंद नहीं करते, फिर वो लॉस जाता है 2000 में, अब उस 2000 के भी लॉस में लोग बंद नहीं करते, फिर वही 2000 का लॉस चला जाता है आपका 10,000 में। तब जाकर के जब कैपिटल खत्म होने को आती है, तब जाकर के अपने लॉस को बंद करते हैं। तो देखिए, ये चीजें इस मार्केट के अंदर सीखना जरूरी है कि या तो आप कुछ दिन का ट्रेडिंग डेज अवॉइड कर दीजिए। जैसे ज्यादा दिन नहीं आपको अवॉइड करना है। देखिए, आपका 21 डेज आपका एटलीस्ट आपका ट्रेडिंग होती है मंथ में, लगभग 21 से आपका 23 ऐसे होती है। इसमें से आपको ना 4 एक्सपायरी आपको हटा देना है। कौन सी एक्सपायरी हटा देना है? खास तौर पर आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी आपको बिल्कुल हटा देना है। मैं आपको यकीन दिलाऊं, मैक्स लोग, मतलब ऐसा मैं नहीं बोलता कि नहीं नहीं, 100 में 100 लोग ऐसा लॉस ही करते हैं सेंसेक्स एक्सपायरी में, बहुत से लोग अच्छा पैसा भी कमाते हैं। लेकिन ये जो 100% है, इस 100% में से 80% लोग ना सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स की एक्सपायरी में नुकसान करते हैं। और वो छोटा मोटा नुकसान नहीं होता, धमाल वाला नुकसान होता है, बिल्कुल बेसहाय वाला नुकसान, जो रात भर फिर नींद नहीं आती है ढंग की, तो वो वाला नुकसान होता है। तो आपको क्या इन चीजों में करना है? देखो, कंट्रोल, यही कंट्रोल ऐसे तो होगा नहीं। तो आपको कुछ चीजें अपने माइंड में ये रखना है, यार बोला 4 दिन मेरे लिए यहां पर ट्रेडिंग और नहीं हो रही है। ठीक है, आपको फिर कितने दिन ट्रेडिंग करना है? आपको 16 दिन ट्रेडिंग करना है लगभग। आप, या तो फिर आपको चुल लगी है या हमें चुल लगी है, तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको सेंसेक्स की एक्सपायरी में ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। हमको कहां शिफ्ट हो जाना चाहिए? निफ्टी में शिफ्ट हो जाना चाहिए। बहुत सिंपल है। ठीक है, निफ्टी में शिफ्ट हो जाना चाहिए, या तो 15 तारीख के बाद हमको बैंक निफ्टी में शिफ्ट हो जाना चाहिए, वो जो बेटर सबसे है। लेकिन मैं ये देखता हूं कि जो मैक्स लोगों का रिजल्ट होता है ना सेंसेक्स के दिन का, सबसे बेकार होता है। अभी आने वाला है 30 तारीख को 2 एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा, आपकी सेंसेक्स की और बैंकेक्स की। ठीक है, दोनों आपके जो बीएससी में ट्रेड करते हैं ना इंडेक्स, आपकी दोनों की एक्सपायरी है कब? कल, सॉरी आपका 30 तक, परसों। ओके, तो अभी एक्सपायरी मिलेगी। बहुत से लोगों को आज दिक्कत हुई होगी कि भाई एक्सपायरी में हमने ट्रेड नहीं कर पाया, तो परेशान मत होइए, आने वाले दिनों फिर एक्सपायरी मिलेगी। ओके, फाइनली डिस्कस करते हैं थोड़ा सा निफ्टी के बारे में और सेंसेक्स के बारे में। देखिए, मार्केट ने बहुत अच्छा आज जो भी मोमेंट दिया, बहुत अच्छा दिया। अप डाउन अप डाउन, ये मार्केट का काम है। मार्केट चलती रहेगी, लेकिन हमारा क्या काम है? हमारा अपने कैपिटल को सेफ रखना। ओके, चलिए 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में सबसे पहले आपको ये ट्रेंड लाइंस कुछ ड्रा करना है। वो मैंने ट्रेंड लाइन हालांकि आपको पहले ही बता रखा है, और फिर आपको ड्रा कर लेनी है। सबसे पहली ट्रेंड लाइन आपकी ऊपर वाली जो रेड वाली आपको दिख रही, अरे दिख रही, कौन सी? मैं इसकी पर्सनल बात कर रहा हूँ, ये वाली ट्रेंड लाइन। आपको सबसे पहले इसको ड्रा करना है, और चाहे तो आप थोड़ा सा अप में शिफ्ट कर दीजिएगा, हल्का सा। ये अभी आपका ये क्या बनेगा? आने वाले टाइम में ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपका निफ्टी का कौन सा है? 26,040 का। ओके, ये आपका रेजिस्टेंस है। और यही रेजिस्टेंस कल मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि भैया मेरे बड़े भाई, जब तक इसके ऊपर मार्केट आपकी नहीं जाती 26,000
040 के ऊपर, तब तक हम एग्रेसिवली कॉल बाई नहीं करेंगे। हाँ, यहां से लेकर के इस हाई से लेकर के यहां तक अगर आप स्कल्पिंग कर सकते हो तो आपको कर लेना। आप चेक करना मेरी वीडियो में, आप चैनल से चले जाते हो, देखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वीडियो में जरूर वो चेक कर लेना कि ये चीजें मैंने क्या बताया था आपको। ठीक है, ओके। तो ये आपको क्लियर बोला गया था कि भाई ये यम पैटर्न आपका बना हुआ है और ये जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा ना तब तक मार्केट आपके ऊपर नहीं जाएगी। चेक करना ये चीज को, ओके। तो अभी फिर मैं बता रहा हूं कि मार्केट चूंकि इसी जगह से आपकी गिरावट लिया, तो जब तक इसके ऊपर नहीं टिकती मार्केट आपकी, तब तक अभी लॉन्ग के लिए थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है, या तो मार्केट इसका गैप अप खुल करके ऊपर निकले, या तो मार्केट क्या करेगी, अगर यहां आएगी तो ये जितने भी सेलर यहां पर आज एक्टिव हुए थे ये फिर मार्केट को नीचे ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, कल की मैं बात कर रहा हूं, ओके। तो ये आपका पहला रेजिस्टेंस कौन सा मैंने बताया, 26,040 का, ध्यान रखिए, ओके। अब नीचे का सपोर्ट कौन सा है, नीचे का सपोर्ट जैसे कि मार्केट ने आपके यहां पर क्लोजिंग दिया है कितने में, 25,900, आपका 35 के आसपास आपकी क्लोजिंग दिया है। ये 65 आपका गलत दिखा रहा है, 935 की आपकी क्लोजिंग है यहां पर ओरिजिनल। ठीक है, तो अब क्लोजिंग कैसे आई देखिए थोड़ा सा, मैं आपको मतलब अपने पर्सनल ग्रुप में मैंने एक यहां पर फिबोनाची बना करके दिया था, इस फिबोनाची को मैं फिर बनाता हूं। चलिए, इसके टॉप से और इसके लो लेवल को मैं फिबोनाची से मार्कआउट कर देता हूं। आप थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा यहां पर क्लू देखिएगा, ये देखिए 0.61 का लेवल। ठीक है, 0.61 का लेवल आपका ये था, और आने वाले मतलब ये आज आज आपका मार्केट यहीं से बहुत तेजी के साथ गिरा था। अभी लेटेस्ट टाइम में मार्केट वापस रिटर्न होकर के इसी जगह आपकी क्लोजिंग दिया है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई मार्केट आपकी 0.61 के नीचे ही क्लोजिंग दिया है, ऊपर क्लोजिंग आपकी नहीं दी है। तो पहली चीज तो ये कि जब तक इसके ऊपर आपका नहीं जाता तब तक आपको बुलिश वैसे भी नहीं होना, क्योंकि ये आपका फिबोनाची बता रहा है। अब अगर मान लीजिए कि कल गैप अप खुल के, गैप अप ही खुल जाए और इधर कहीं मिले इधर कहीं, तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि भाई ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, यहां से हम क्या करेंगे, एक बार हम नीचे के लिए कोशिश अपनी प्लान करेंगे। ठीक है, देखिए आने को जो ये बाइंग आई है ना, बड़ी खतरनाक आपकी बाइंग आई है, और बाइंग का मेन कारण क्या था, आप अगर देखे होंगे एचडीएफसी एएमसी लास्ट में, और साथ में आप बैंकिंग सेक्टर को देखे होंगे ना, जबरदस्त आपका डब्ल्यू पैटर्न का बाइंग बनाया था। ठीक है, तो ये बाइंग खतरनाक है नीचे से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बाइंग तभी सक्सेस आपकी मानी जाएगी जब किसी कंडीशन में इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकले, और ये लेवल 26,040 का वो मैंने आपको 3 बार बता दिया है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस यहां पर देख लीजिएगा, ये वाला आ रहा है जो कि 26,090 का है। उसके ऊपर अगर निकलती है तो फिर तो देखिए खतरनाक, फिर वाला खतरनाक वाला मूवमेंट है ऊपर की तरफ, ये समझ के रखिएगा। ठीक है, लेकिन ये आपके 2 रेजिस्टेंस है, इनको आपको ध्यान रखना है। नीचे की बात कर लें, नीचे की यहां पर एक ट्रेंड लाइन ये बना लीजिएगा, ये देखिए मैंने ब्लैक एक मार्क, इसको थोड़ा सा इसको मैं ना क्रॉस कर देता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा ये ब्लैक से एक मेरी ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इस ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ऐसे आपको बढ़ा लेना है। पहली चीज तो ये कि जब तक इस लाइन को ही ऊपर ना ब्रेकआउट करे तब तक आपको जल्दबाजी ऊपर नहीं करना है। अगर इसी लाइन से रेजिस्टेंस ले ले और ये रेजिस्टेंस मान लीजिए आपका 26,000 का हो, तो 26,000 से अगर ये मार्केट आपकी नीचे जाएगी तो जो आपकी लास्ट टाइम बाइंग आई है ना आपके यहाँ पर 880 के आसपास, 880 के आसपास से, तो फिर क्या करेगी, एक बार मार्केट इनका एसएल लेकर के फिर डिसाइड करेंगे कि ऊपर निकलेगी या नीचे निकलेगी। ठीक है, तो नीचे के लेवल भी आपके पास है अच्छा खतरनाक वाले, ऊपर के लेवल भी आपके पास हैं अच्छे खासे। तो देखेंगे कल मार्केट के दौरान की हमारा मार्केट जो है तो क्या हमारे जगह में जाता है या इसी जगह से आपका रिटर्न हो जाता है। देखिए गैप अप के केस में अगर इसके ऊपर निकलेगा, हम ऊपर के निकल कोशिश करेंगे, जब इसके ऊपर निकल जाएगा आपका 26,040 के ऊपर, और नहीं तो यहां से जैसे कि ये सेलिंग आपका बार बार आ रहा है तो मे भी चांस हो सकता है कि मार्केट फिर आपको फर्दर नीचे निकलने की कोशिश करे। तैयारी हमको हर तरफ की करना है। मार्केट में एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं मार्केट ऊपर निकली है तो हमको ऊपर का ही सौदा ले, नीचे निकल रही तो हम नीचे का ही सौदा ले। देखिए इसमें क्या हो जाता है ना, कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, ये तब आपको अवॉइड कर देना चाहिए जब आपका एक दिन का मैक्स लॉस, ध्यान रखिएगा, वो आपका पूरा हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? भाई एक दिन का आपने लॉस आपने फिक्स तो रखा होगा ना, माइंड में कुछ तो रखते हो बड़े भाई कि नहीं रखते हो, ऐसे ही अंधाधुंध ट्रेडिंग करते हो। देखो ट्रेड सारा दुनियादारी छोड़ करके ना ये चीजें पहले ध्यान रखिए कि यार मेरा लॉस कितना है एक दिन का। अरे क्लियर हो रहा है? ये अंधाधुंध ट्रेडिंग ना करना वो छोड़ दीजिए। अभी नए हो, आपको हो सकता है अभी ना समझ में आए, लेकिन जैसे जैसे आप इस ग्राउंड में ना पुराने होते जाओगे
तो आपको ना एक एक चीज का पता लग जाएगा। जैसे वो बॉलर होता है ना क्रिकेट में कि भाई मुझे कौन से स्विंग से मैं बॉल डालूं कि जाकर के कहाँ गिरेगी और वो मतलब आउट होगा। तो वो चीजें आपको बाद में पता लगनी शुरू हो जाएगी मार्केट के अंदर कि भाई मेरा लॉस कितना मैंने फिक्स किया है, 1,000 या 1,500 या जो भी आपके पास कैपिटल के मुताबिक आपका लॉस फिक्स है। तो जब तक ये चीजें नहीं फिक्स होंगी ना आपकी, मार्केट चाहे कहीं खुल जाए कहीं कैसे भी कर ले, आप नहीं रुक पाएंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूं, नहीं रुक पाएंगे जब तक आप अपने लॉस को फिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो चीज पहले आपको करना है, देन उसके बाद आपको ये ट्रेड प्लान सारा ट्रेड प्लान बनाइए, एसएल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको, क्योंकि आपका डर खत्म हो गया यार मेरा मार्केट में लॉस फिक्स हो गया तो हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं, ना किंतु ना परंतु। अगर मेरा लॉस उतना हुआ तो फिर मार्केट चाहे मेरे अपोजिट चाहे मेरे डायरेक्शन में 1,000 पॉइंट चले जाए, मुझे उससे मतलब नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो वो चीज आपको नोट करना है कि भाई मेरा लॉस इतना ही है एक दिन का। ओके, तो ये 2-3 आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम अपना प्लान बनाएंगे। ठीक है, कल मैं आपको देखिए टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट करूंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए जैसे आज मैंने किया था। हाँ, मैंने आज आपको बताना भूल गया, देखो मैं कल की वीडियो में आपको क्या बताया था कि देखिए 50-50 और 20-20, ठीक है, ये दो मेरे मेन क्या है रूल है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं क्या बताया था आपको कि भाई अगर मैंने 20-20 कर रखा है 20-20, तो मेरा एसएल क्या होगा, सब कुछ आपको ना क्लियर कल बताया गया था कि 20-20 होगा तो मेरा एसएल कितना होगा, और अगर 50-50 होगा तो मेरा एसएल कितना होगा, और अगर 20-20 मैंने कर लिया और अगर मेरे डायरेक्शन में मार्केट गई तो मुझे लेना कितना है, सब कुछ बताया। और वही चीज आज मैंने आपको डायरेक्टली ग्राउंड में अप्लाई करके दिखाया है। ठीक है, देखो भाषण तो देना सबको आता है, मुझे भी आता है, आपको समझाना सब कुछ आता है, लेकिन जो बंदा आपको ग्राउंड में ना वो चीज आपको इंप्लीमेंट करके दिखा दे, वो सबसे अच्छा चीज होती है। बस उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे ये चीज को कोई शौक नहीं है, मुझे प्रॉफिट दिखाना, लॉस दिखाना, फलाना, मैं लॉस ज्यादा दिखाता हूँ लोगों का। अगर मेरे को कोई ना स्क्रीनशॉट भेजे कि हाँ सर मेरे को इतना लॉस हुआ, तो वो जरूर मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे उससे ज्यादा सीख मिलती है। प्रॉफिट तो कोई भी दिखा सकता है यार, लॉस से सीख मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका निफ्टी हो गया। देखिए वापिस समझा दूं आपको, निफ्टी में दो ही रेंज है कल के लिए। पहला रेंज आपका 26,040 के ऊपर निकलेगा तो हम ऊपर जाएंगे। दूसरा रेंज अगर ये 20 जहां आपकी क्लोजिंग हुई है, जो 0.61 का लेवल मैंने आपको बताया, 0.61 का लेवल अगर उसके नीचे निकलता है वापिस हम शॉर्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, हमारा कौन सा ये लेवल नीचे का वापिस दिखाई देगा आपका 25,800 का। ठीक है, चलिए ये आपका निफ्टी हो गया। थोड़ा सा सेंसेक्स में देखते हैं, सेंसेक्स में क्या कामकाज होना चाहिए। सो बड़े भाई सेम आपका सेम वही चार्ट, कहीं अलग अलग नहीं है, सब कुछ सेम वही चीज है। चाहे आप निफ्टी ले लीजिए चाहे आप सेंसेक्स ले लीजिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है, डबल बॉटम आपको यहाँ पर दिखाई दिया है, जो कि आपका 84,271 का आपका लगभग यहाँ पर सपोर्ट है। लेटेस्ट टाइम का रेजिस्टेंस 84,700 का आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर आपका निकलता है सेंसेक्स, तो नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 84,000 आपका 900 का है, ये ध्यान रखिएगा। तो 700 से आपका 84,900 ओनली और ओनली 200 पॉइंट दूर है। इसका ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ तक के लिए एक स्कैल्पिंग मारेंगे, कहाँ तक के लिए, 84,900 के लिए। लेकिन 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 ध्यान रखें, ये जो डब्ल्यू पैटर्न होता है ना, मैं इसको 5 मिनट के चार्ट में ले जाता हूँ, थोड़ा सा आपको चार्ट का तरीका मैं समझाता हूँ, ये ध्यान रखना आप, बहुत जरूरी है। ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, जैसे कि ये आपका ये मान लीजिए ये बना, तो डब्ल्यू पैटर्न का असलियत क्या होती है आप भी बताइए। अगर मार्केट को हकीकत में ये डबल बॉटम इसने बनाया, तो या तो मार्केट क्या करे, थोड़ा सा नीचे आए, इसका यहाँ पर 0.5 या 0.6% का रिट्रेसमेंट करे, देन आपका ऊपर निकले, सबसे बेस्ट ट्रेड माना जाता है। क्यों? क्योंकि एसएल हमारा फिर इधर आ जाता है। आप समझ रहे हैं? अरे चार्ट का लॉजिक आप समझ रहे हैं? ये एसएल हमारा कहाँ माना जाएगा, ये इसका जो बॉटम एरिया है ये। अब अगर मान लीजिए कि मार्केट इसी तरह से पूरा का पूरा कैप्चर करना चाहता है दोस्त, तो फिर आपका ये भी हो सकता है, क्योंकि ये फिर आपकी एक क्या बन गई, आपका साइडवेज मार्केट बन गया, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर ये डायरेक्टली यहां से इसका ब्रेकआउट कर दे, जो ये ब्रेकआउट कर दे, तो ये ब्रेकआउट करने का मतलब है कि फिर इनका एसएल लेने के लिए तत्पर हो रहा है, ये समझ के रखिएगा। मतलब इनका एसएल कहां पर लगा हुआ है, 85,000 के आसपास। ठीक है, तो अगर मार्केट इसके ऊपर कंटिन्यू निकलेगा ना, तो फिर आप ये समझना कि 85,000 का जो स्टॉप लॉस लगा हुआ है उधर के लिए मार्केट निकलने की कोशिश करेगा। और जब इनका एसएल अगर हीट हुआ गलती से, जो कि आपका 85,160 के आसपास आपका टॉप है, अगर इनका एसएल यहां पर गया तो फिर शॉर्ट कवरिंग आपकी, और वो शॉर्ट कवरिंग आपकी 85,300, देन 85,470। अरे शॉर्ट कवरिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? देखो वापिस आपको समझा दूं,
शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये होता है कि जब भी कभी मार्केट, मान लीजिए कि ये जो यहाँ पर जिसने पुट बाय किया था, ठीक है, जो इस जगह आपका जो मान लीजिए पुट बाय किया था, ध्यान रखिएगा, तो इनका एसएल कहाँ होगा आप बताइए। जो 85,000 में जिन्होंने मान लो यहाँ पर क्या किया, या तो पुट बाय किया या तो कॉल को सेल किया, तो एसएल कहाँ होगा, लगभग 100 पॉइंट आप वो दूर लगाएंगे। ओके, तो अगर मार्केट 85,000 तक जाएगी तो इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और 50 पॉइंट अगर ऊपर भी निकल गई तब भी इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये गलती से 85,150 के ऊपर निकलना शुरू कर दिया ना, तो ये क्या करेंगे, इनका एसएल हिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये क्या करते हैं, जो इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, क्या, कॉल, अरे समझ रहे हो, जो इन्होंने सीई को सेल किया हुआ है, अब वो अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, स्क्वायर अप करेंगे, क्योंकि उनको लॉस होना शुरू होगा, या लॉस नहीं होगा तो एसएल हिट होने का डर उनको लगने लगेगा, समझना इस चीज को। तो जब इनको डर लगने लगेगा तो अपनी ये पोजीशन को क्या करेंगे, स्क्वायर अप करेंगे। आप ये बताइए कि अगर कोई यहां पर कॉल सेलर है, अगर वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करता है तो क्या बन जाएगा बताओ, वो क्या बनेगा, बायर बन जाएगा कि नहीं बनेगा, आप सोचना। अरे वो बाई ही तो करेगा ना। तो जैसे ही वो बाई किया और साथ में मार्केट आपकी ऑलरेडी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, तो यहां पर क्या होता है, फिर डबल डबल फोर्स पड़ता है मार्केट के अंदर, और जब डबल अटैक होता है ना, उसी को हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। और वो शॉर्ट कवरिंग जब आती है ना मेरे दोस्त, तो फिर ये 200-300 पॉइंट फिर खींच के ले जाती है, वो पता भी नहीं चलता है। मेरी बात समझ में आई कुछ न कुछ? ओके, तो ये ध्यान आपको रखना है कि अगर 85,000 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा खतरा आपको अनुमान होना चाहिए कि फिर मार्केट जो है तो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए ये अग्रसर मूवमेंट करेगा। ओके, लेकिन सबसे पहला चीज तो यही आपको ध्यान देना है कि चूंकि ये एरिया आपका रेजिस्टेंस जोन है, आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है अगर ये ऐसे कुछ करके निकले भी तो वापिस ये लोग धकेलने की कोशिश करेंगे। आपका चार्ट बहुत प्यारा बना है, बस इन रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है, इन सपोर्ट को आपको ध्यान रखना है, और इन्हीं को ध्यान रखते हुए आपको कल अपना प्लान बनाना है, बाकी कुछ नहीं। कल एक लॉट से ज्यादा ट्रेड मत करिएगा, चूंकि आपका क्या है 29, ध्यान रखिए 29। अब 29 क्यों मैं आपको बता रहा हूं, आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई। देखिए, आज आपका पहले बिक्स भागा था ऊपर की तरफ, ध्यान रखें, सुबह सुबह जब मार्केट आपकी बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो रही थी, उसके बाद जैसी मार्केट आपकी नीचे गिरी तो आपका क्या होता है, बिक्स भी आपका नीचे आना शुरू हुआ है। जब विक्स आपका नीचे आना शुरू हुआ है तो आपके ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी के साथ घटे हैं, वो आपका 2 बजे से लेकर के ये 3 बजे की कहानी है। तो इतना भी तेज आपका मतलब बिक्स डाउन नहीं हुआ है जो आपका पूरा का पूरा ऑप्शन आपका खाएगा। तो कल अभी अगर बिक्स और डाउन होता है ना, तो आपका सेंसेक्स का जो आपका प्रीमियम है वो और तेजी के साथ नीचे आएगा। तो ध्यान आपको ये रखना है कि ज्यादा क्वांटिटी में पहली बात आपको ट्रेड नहीं करना है, और ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करना है। अगर मार्केट आपका ये ब्रेकआउट करेगा तो हम चुपचाप अपना बुक करके निकल जाएंगे, यहाँ से नीचे निकलेगा तो भी हम अपना बुक करके निकल जाएंगे। बस इतना ही मुझे बताना है, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप अपने कैपिटल का ध्यान रखें, अपने एसएल का ध्यान रखें, अपने लॉस को फिक्स करें, बाकी सब मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करिए।